आप सब कैसे हैं? आज हम लोग नया टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले वास्तविक संख्या और बहुपद हम सब जान चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। उससे पहले हम आपको बता दें कि हर दिन शाम में जो टेस्ट चलता है उसमें अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं आप लोगों से। इस टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हर कोई जानता है, जब बच्चे गांव से कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां से घर आने के बाद हमें लगता है अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हैं। करना चाहिए। हमारे तरफ, हमारे क्षेत्र के बच्चों को या हमारे इस राज्य हो या अन्य जगह के बच्चों को आदत सा हो गया है, बच्चे का लक्षण धान के पौधों के तरह हो गया। क्या जानते हैं ना, धान के पौधा, जब धान के पौधा को कहीं पे सबसे पहले उसमें छोटा छोटा बीज बोया जाता है। जब कुछ बड़ा होता है धान तो उसे उखाड़ करके उस खेत से दूसरे खेत में जा करके रोपा जाता है। पुनः उसे पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, फिर वहां विकास करता है पौधा। सेम इसी तरह से हमारे क्षेत्र के बच्चों की आदत है, जो कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत जो है स्टडी कहीं करता है, फिर उसको उपटना पड़ता है, वहां से जाना कहीं पड़ता है, हटना पड़ता है, तब जा करके उसके मानसिकता और बौद्धिक विकास होता है। जो कि ये अब सबका आदत हो गया। और इस कोरोना में सब अपने अपने जगह जो जहां था उड़ के गया हुआ था और पुनः अपने घर आके बैठ गया। तो हमें लगता है जब कहीं से आए हैं तो वहीं अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए और होना भी चाहिए। चलिए, पिछली कक्षाओं में हम लोग अध्ययन किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो वहां सिर्फ हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी एक समीकरण का अध्ययन किए थे, लेकिन यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, उसके बीजगणितीय हल के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम पिछली कक्षाओं में किए गए बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यह क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद युग्म के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। देखिए, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो। रैखिक समीकरण तो आप लोग समझते ही हैं, और उसी रैखिक समीकरण में यदि दो चर होता है तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर न हो तथा b भी 0 के बराबर न हो। ये दोनों वास्तविक संख्या होता है यानी अचर। इसके साथ x और y चर होता है, क्योंकि इसमें दो चर होगा तब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। a और b वास्तविक संख्या है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ 4m प्लस 3n बराबर 12 है। यहाँ देख लीजिए m और n दो चर है, सेम इसी तरह से इस व्यापक रूप के आधार पर है। यहाँ 4 को हम a कह सकते हैं क्योंकि यहाँ ax है, यहाँ 4m है, तो यहाँ m और n चर है और ये दोनों 4 और 3 अचर है, वास्तविक संख्या है। इस पर ध्यान हम लोग देंगे। यहाँ दो चर है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये है। अब देखिए √2x, √2 और √3 भी वास्तविक संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय और परिमेय दोनों वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें देखिए
यहाँ √2x प्लस √3y बराबर 16 है। इसमें दो चर है, यहाँ दो चर उपस्थित है, इसीलिए ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब तीसरा देखिए 4/x प्लस 5/y बराबर 4, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यह इसमें भी उपस्थित है। इसे हम मान सकते हैं, इसको हम 4/x को लिख सकते हैं 4 गुना 1/x। इसी तरह से 5/y को लिख सकते हैं हम 5 गुना 1/y, ये लिख सकते हैं। और बराबर 4 है, इसको हम मान सकते हैं 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ये हो जाएगा। 1/x के जगह यदि a है तो यहाँ 4 के साथ ये यदि a है तो इसको हम a लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 4a प्लस यहाँ 5 और इस इतना बराबर यदि हम b माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5b बराबर 4। देखिए इसमें दो चर है, a और b दो चर है, ऐसे भी ये दोनों चर ही है, इसे समझ सकते हैं ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ देखिए इसमें दो चर है x और y, लेकिन ये रैखिक नहीं है क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, इसीलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रैखिक ही नहीं है। इसी तरह से यदि a और b में से कोई यदि शून्य हो जाता है तो वो भी दो चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। जैसे 0 × x प्लस 2y बराबर 5, तो इसे 0, ये 0 × x है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 5, यह 2y बराबर 5 हो जाएगा। यह दो चर में नहीं रहा तो ये भी दो चर में रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। अब हम जानेंगे, पिछली कक्षाओं में जाना था जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक रैखिक होता है, एक सीधे रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है उसका ग्राफ। लेकिन यहाँ हम इसके ग्राफ के बारे में तो अध्ययन करेंगे ही, अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में। हम 10वीं कक्षा में युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। अब देखिए उसमें हम जाने थे जो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, लेकिन युग्म में हम जानेंगे दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म। दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म एक युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म एक युगपत रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसका व्यापक रूप यहाँ आप देख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देख लीजिए जहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2 सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या मीन्स परमेय अपरमेय, एवं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे में देख लीजिए ये युग्म है 2x प्लस 5y बराबर 8, 5x प्लस 3y बराबर 9। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी तरह से दो चर वाले यहाँ दो रैखिक समीकरण होगा तो इसी को हम युग्म कहेंगे, यानी जोड़ा। जोड़ा। अब देखिए इसी में हम किसी को एक पहला को समीकरण 1 मानते हैं, दूसरा को समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए इसका व्यापक रूप सेम इस तरह से है। अब कहिएगा जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला समीकरण 1 है तो इसमें हम सबको 1 1 से सूचित करेंगे। यहाँ पहला है ये a1 होगा, ये b1 है, ये c1 है, ये a b c है
पहला समीकरण है A1 B1 C1। इसी तरह से दूसरा समीकरण है ये, इसमें इसका गुणांक जो है A2, इसका गुणांक B2 और ये C2 है। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे 2x + 5y + 8 = 0 समीकरण 1 बनाते हैं। 3x + 9y = 10 = 0 इसको समीकरण 2 बनाते हैं। इसमें देखिए पहला समीकरण है और ध्यान में रखिए A है, B है, C है और पहला समीकरण होगा तो 1 1 1, दूसरा समीकरण है तो 2 2 2। यहाँ देख लीजिए A1 बराबर A1 1 है तो पहला समीकरण में A2 है, B1 बराबर यहाँ B है 5, C1 बराबर 8। इसी तरह से A2 दूसरा समीकरण से 3, B2 बराबर 9, C2 बराबर 10। तो ये इस व्यापक रूप पर है और यही A1 A2 B1 B2 C1 C2 पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसे समझना आगे आसान है और यहाँ यदि समझ जाते हैं तो ठीक है। तो समझ गए होंगे, समीकरण समझ गए। समीकरण से कैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हैं। यहाँ देखिए 2x है और पहला समीकरण है तो A1 2 है, B1 C1 A2 B2 और ये है C2। समझ रहे हैं ना।